हेलो स्टूडेंट्स, होल्डिंग कंपनी में आज आपको इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड and B Limited as at 31st March 2014। दो कॉलम बनाइएगा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का, और नीचे में रुपीस लिखिए। आप पर्टिकुलर तरफ में लिखिए। पहले लायबिलिटी के बारे में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर नीचे में लिखिए शेयर होल्डर फंड्स, फिर लिखिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लिख के फिर नीचे लाइन में लिखिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड में लिखिए 10,000 और बी लिमिटेड में लिखिए 4,000। फिर लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड में लिखिए 20,000, बी लिमिटेड में लिखिए 40,000। इसके बाद फिर हेडिंग लिखिए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस लिख के नीचे लाइन में लिखिए रिजर्व 4,000 ए लिमिटेड में, 1,000 बी लिमिटेड में, 4,000 और 1,000। फिर नीचे लाइन में लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में सरप्लस लिखिए। ए लिमिटेड में लिखिए 5,000, बी लिमिटेड में लिखिए 5,000। ए में भी 5 और ए लिमिटेड में 5,000, बी लिमिटेड में 5,000। नेक्स्ट फिर लिखिए करंट लायबिलिटी। हेडिंग है करंट लायबिलिटी। फिर नीचे में लिखिए ट्रेड पेबल। ए लिमिटेड में लिखिए 4,000, बी लिमिटेड में लिखिए 2,000। ट्रेड पेबल लिख के ए लिमिटेड में 4,000 और बी लिमिटेड में 2,000। लायबिलिटी साइड का टोटल अब लिखिए, ए लिमिटेड का 43,000, बी लिमिटेड का 42,000। अब आइए एसेट्स। टोटल का नीचे एसेट्स लिखिए, फिर उसके नीचे लाइन में लिखिए एसेट्स। ए लिमिटेड में लिखिए 9,000, बी लिमिटेड में 42,000। एसेट्स लिख के नीचे लाइन में एसेट्स लिखिएगा और ए लिमिटेड में 9,000, बी लिमिटेड में 42,000। फिर नीचे लाइन में लिखिए इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। नीचे फिर लाइन में लिखिए 2,250 इक्विटी शेयर। 2,250 इक्विटी शेयर। ए लिमिटेड में लिखिए 30,000। फिर उसके नीचे लाइन में लिखिए 250 प्रीफरेंस शेयर 4,000। एसेट्स में आप लिखिए ए लिमिटेड में 9,000, बी लिमिटेड में 42,000 लिखे थे। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड लिख के नीचे लाइन में लिखिए 2,250 इक्विटी शेयर। ए लिमिटेड में लिखिए 30,000 और फिर 250 प्रीफरेंस शेयर। ए लिमिटेड में लिखिए 4,000। अब टोटल लिखिए ए लिमिटेड का 43,000 और बी लिमिटेड का 42,000। अब आइए नीचे से एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखनी है। अब नीचे क्वेश्चन में और लिखिए ऑन 1/4/2013 द डेट ऑफ परचेज of share of B Limited by A Limited on 1/4/2013 the date of purchase of shares of B Limited by A Limited, comma दीजिए, there was debit balance of ₹1,000. There was debit balance of ₹1,000 in the PL of B Limited and reserve of B Limited were nil. Prepare consolidated balance sheet. एक बार और मिला लीजिए। On 1/4/2013 the date of purchase of share of B Limited by A Limited, comma दीजिए, there was debit balance of ₹1,000 in the PL of B Limited and reserve of B Limited were nil. Prepare consolidated balance sheet. इस क्वेश्चन में नया क्या है देखिए, हर एक एवरीडे में क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपको हम लास्ट क्लास में या उसके पहले क्लास में बताए थे, उसमें ओनली इक्विटी शेयर दिया जाता था। यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों है। तो बैलेंस शीट का एसेट्स में आप क्वेश्चन में देखिए, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड दिया है 2250 इक्विटी शेयर, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का यानी ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 2250 इक्विटी शेयर परचेज किया है 30,000 में और 250 प्रीफरेंस परचेज किया है 4,000 में। तो अभी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हम आपको पहले क्या बोले हैं निकालने के लिए? सबसे पहले तो रेशियो फाइंड आउट कीजिए और रेशियो निकालने के बाद कैलकुलेशन निकालते हैं कैपिटल रिजर्व और गुडविल, दोनों में से कोई एक फाइंड आउट होता है। तो इस क्वेश्चन में हम इक्विटी शेयर का रेशियो लेके आपको बनाना है। हम इक्विटी शेयर का रेशियो लेंगे या इक्विटी शेयर का रेशियो से आपको सॉल्व करना है। तो अब आप बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देखिए आपका ऊपर में देखिए क्वेश्चन में आप लायबिलिटी साइड में बी लिमिटेड में है 4,000 और एक एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज। तो ये प्रीफरेंस शेयर का है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 4,000 और 10 रुपीज के एक शेयर है तो 400 शेयर याद रखिएगा प्रीफरेंस शेयर का है। और इक्विटी शेयर है 30,000, इसका एक एक शेयर का प्राइस है 10, तो 30,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 होगा। अब हम क्या आपको बताएं कि इक्विटी शेयर का रेशियो लेके आपको ऑलवेज चलना है। तो इक्विटी शेयर आपका 3,000 शेयर है 10 रुपीज, 30,000 बी लिमिटेड में है। 3,000 इक्विटी शेयर को देखिए एसेट साइड में 2250 इक्विटी शेयर परचेज किया है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को यानी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को। तो 3,000 में 2250 शेयर को परचेज किया तो सब्सिडरी कंपनी के पास कितना शेयर बच जाएगा? 3,000 में 2250 माइनस करेंगे तो 750 बचेगा। तो रेशियो में देखिए टोटल शेयर है 3,000, इसमें 2250 होल्डिंग कंपनी 3,000 में परचेज कर लिया सब्सिडरी से, तो सब्सिडरी के पास कितना बचेगा? 750 शेयर। कहां से आया 750? तो 3,000 में 2250 शेयर होल्डिंग जो परचेज किया वो माइनस करेंगे तो सब्सिडरी के पास 750 शेयर बचेगा। अब इसका रेशियो निकालने के लिए आप फिर इसको डिवाइड कर दीजिए। पहले 5 से किए फिर 15 से किए, 15 1 या 1 और 53 जा 45 यानी 3:1। तो 3/4 हो गया होल्डिंग और 1/4 हो गया सब्सिडरी कंपनी। इस रेशियो में आपको आगे का जो भी वर्क होगा इसी रेशियो में आपको करेंगे। तो आप देखिए क्या कितना में वो परचेज किया है। क्वेश्चन में आप एसेट साइड में देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितना में वो परचेज किया है 30,000 में, यानी 2250 को 50 शेयर को परचेज किया है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से 30,000 में। और कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर 250 प्रीफरेंस शेयर को परचेज किया है 4,000 में। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर दोनों को ऐड कर दिए। अब इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा उससे माइनस करेंगे 34 से, 34,000 से जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है वो माइनस करते हैं। तो लेस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब 2250 शेयर को परचेज किया था होल्डिंग सब्सिडरी से, तो 2250 इंटू 10 2500 होगा। और प्रीफरेंस शेयर को वो परचेज होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी से परचेज किया था 250 शेयर, तो 250 शेयर का ओरिजिनल कॉस्ट 250 इंटू 10 2500। तो ये टोटल हो गया 25,000। 34 में 25 माइनस किए 9,000 होगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं कैपिटल प्रॉफिट को माइनस करते हैं और अगर कैपिटल लॉस होगा तो ऐड करेंगे। अगर पीएल क्रेडिट बैलेंस है तो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस होगा। तो आप क्वेश्चन का नीचे में देखिए 1/4/2013 बैलेंस शीट 14 का है और 1/4/2013 में ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शेयर को परचेज किया है और जिस डेट में परचेज किया है उस डेट में देखिए क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,000 इन द पीएल ऑफ बी लिमिटेड एंड रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड वेयर नील। रिजर्व में कुछ भी नहीं था, यानी कि जिस डेट में खरीदा है उस डेट में लॉस है 1,000 का और रिजर्व कुछ भी नहीं है, यानी कैपिटल प्रॉफिट में रिजर्व कुछ भी नहीं है। लेकिन पीएल 1,000 है जिस डेट में होल्डिंग सब्सिडरी को खरीदा है उस डेट में पीएल है 1,000 लेकिन 1,000 का डेबिट बैलेंस दिया है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब 1,000 लॉस है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। तो नीचे में देखिए कैपिटल लॉस है 1,000,
इसका रेशियो 3:1 हम था, 3/4, 1/4 था रेशियो, तो 3/4 हो गया 750 और 1/4 हो गया 250। रिजर्व तो कुछ नहीं है, तो यहाँ कैपिटल लॉस जो 750 है वो हम फिर क्या करेंगे, हम इसमें कैपिटल प्रॉफिट को माइनस करते थे। आप पहले जो क्वेश्चन जहां जहां कैपिटल प्रॉफिट है यहां लेस कैपिटल प्रॉफिट करते थे, लेकिन जब कैपिटल लॉस है तो ऐड कैपिटल लॉस इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा गुडविल। रिजर्व इसमें हम लोग इसलिए नहीं ले आए हैं क्योंकि रिजर्व पूरा का पूरा खरीदने के बाद का है, जो कि वो रेवेन्यू प्रॉफिट में आएगा। कैपिटल प्रॉफिट में यहाँ रिजर्व नील है, नीचे में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गुडविल हमारा कितना है 9750। अब देखिए ये कैपिटल लॉस हो गया। अब आपका रेवेन्यू प्रॉफिट में आएंगे, तो रेवेन्यू प्रॉफिट में देखिए यहां पर बैलेंस शीट में आपका पीएल दिया हुआ है। सब्सिडरी कंपनी में देखिए पीएल कितना दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस 5000। पहले 1000 का लॉस था और अभी खरीदने के बाद 5000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 5000 का प्रॉफिट कैसे हुआ, खरीदने के बाद वो 6000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा, खरीदने के बाद 6000 का प्रॉफिट अर्न किया गया होगा, बी लिमिटेड अर्न किया होगा, जिसमें 1000 लॉस माइनस करके 5000 का प्रॉफिट दिखा रहा है बैलेंस शीट में। किसका बैलेंस शीट में, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन है, बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड में 5000 का प्रॉफिट दिखाया, यानी खरीदने के बाद 6000 का प्रॉफिट हुआ होगा, जिसमें 1000 जो पहले का लॉस है कैपिटल लॉस, उसको माइनस करके 5000 का प्रॉफिट दिखाया है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 5000 प्लस 1000 6000। ये 6000 कैसे हुआ, बैलेंस शीट में 5000 का लॉस है, 5000 का प्रॉफिट है और 5000 का प्रॉफिट है, पहले का लॉस है 1000, तो पहले का लॉस जो 1000 है उसको मेकअप करके 5000 दिखा रहा, यानी खरीदने के बाद सब्सिडरी कंपनी 6000 का प्रॉफिट अर्न किया था, जिसमें 1000 प्रॉफिट को माइनस करके 5000 का प्रॉफिट दिखाया है। तो खरीदने के बाद रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा देखिए कितना हो गया 6000, ये पीएल हो गया, और बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व दिया है 1000। तो ये पूरा का पूरा खरीदने के बाद का है, क्योंकि पहले का नील था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 6 + 1 7000 रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ, तो 7000 का 3/4 5250 हुआ, और 7000 का 1/4 1750 सब्सिडरी कंपनी का हुआ। तो ये हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट। अब आइए कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में देखिए 3000 शेयर था, 3000 में 2250 शेयर को वो परचेस कर लिया, तो कितना शेयर बचा था 750, तो 750 इंटू 10, तो 7500 लिखिए, या 3000 जो शेयर कैपिटल है आपका सब्सिडरी कंपनी का, इसका सीधे माइनॉरिटी 1/4, 3:1 है ना, तो 1/4 सीधे निकाल लीजिए, तो 7500 हो गया। तो माइनॉरिटी का 7500 हुआ। 7500 समझ में आया कैसे हुआ, 2250 होल्डिंग सब्सिडरी से परचेस कर लिया है इक्विटी शेयर, तो 750 शेयर बचा, या तो 750 इंटू 10, एक शेयर का वैल्यू 10 है, 1 शेयर का वैल्यू, तो 750 इंटू 10 7500 लिखिए, या सीधे 30000 का 1/4, सब्सिडरी का 1/4 है, शेयर कैपिटल है 30000, तो 1/4 निकालेंगे 7500 आएगा इक्विटी शेयर। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, यानी सब्सिडरी कंपनी का टोटल बिजनेस में शेयर कितना है। फिर आइए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में देखिए 250 प्रीफरेंस शेयर परचेस किया होल्डिंग सब्सिडरी से, टोटल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 4000, तो शेयर कितना है 400। देखिए यहां पर 4000 को 10 से डिवाइड किए तो 400 शेयर आया। अब 400 में 250 होल्डिंग सब्सिडरी से परचेस कर लिया है, तो 150 शेयर बचा उसका सब्सिडरी का, 150 शेयर बचा ना, तो 150 शेयर जो बचा है आपका बुक में देखिए, बुक में आपका बुक क्वेश्चन में आप अपना देखिए, क्वेश्चन में एसेट साइड में 250 शेयर को 4000 में खरीदा, और टोटल शेयर है प्रीफरेंस शेयर 4000 रुपीज में है, तो 4000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 4000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 400 हुआ। टोटल शेयर 400 में होल्डिंग 250 शेयर परचेज किया, सब्सिडरी के पास कितना बचा 150 शेयर, तो 150 इंटू 10 करेंगे तो 1500 होगा, या फिर उसका रेशियो आप निकाल लीजिए, तो रेशियो कैसे आएगा
सब्सिडरी कंपनी 400 में 250 लिया तो 250:150 अगर रेशियो आप करते हैं, ये देखिए यहाँ पर रेशियो भी निकाल दिए हैं, 250:150 5:3, तो 3/8 अगर आप निकालते हैं 4000 का, यहाँ रेशियो देखिए 400 है टोटल प्रीफरेंस शेयर, 250 परचेस कर लिया तो 150 बचा, तो रेशियो क्या हो गया 5:3, तो सब्सिडरी कितना होगा 5/8 और 3/8, तो सब्सिडरी 3/8 हुआ, तो 4000 का 3/8 1500 हो गया। अब इसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यू प्रॉफिट यहां पर हम निकाल के दिखाए हुए हैं, सब्सिडरी कंपनी का शेयर है 1750 रेवेन्यू प्रॉफिट में, तो 1750 फिर यहां पर लिख देंगे सब्सिडरी कंपनी का, टोटल हमारा हो गया 10750। यहां पर कैपिटल प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर कैपिटल प्रॉफिट होता तो ऐड करते, यहाँ कैपिटल लॉस है, तो आप क्वेश्चन आप जहां पर बनाया है वो देखिए, कैपिटल लॉस आपका कितना था हमारा, कैपिटल लॉस था देखिए 1000 में 3/4 जो लॉस है वो ऐड किए, यहां पर कैपिटल लॉस ऐड करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, बार बार बताए हैं, और सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल लॉस है 250, कैपिटल प्रॉफिट अगर ये रहता तो ऐड करते, ये कैपिटल लॉस है तो 250 जो कैपिटल लॉस है तो इसमें ये माइनस होगा माइनरिटी में, तो लेस कैपिटल लॉस 250 को माइनस कर दिए, तो आपका 10,750 से 250 माइनस किए तो 10,500 होगा, तो ये हो गया आपका माइनरिटी इंटरेस्ट। अब एक और चीज इसमें हम लोग निकालते हैं कॉन्सोलिडेटेड पीएल, देखिए यहां पर कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट, ये एक चीज हम लोग और निकाले हैं कॉन्सोलिडेटेड पीएल, ये कॉन्सोलिडेटेड पीएल, तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल जो हम लोग निकाले, तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल में होल्डिंग कंपनी का पीएल देखिए कितना है, आप अपना क्वेश्चन में देखिए, होल्डिंग कंपनी का जो पीएल है वो बुक में क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में, देखिए कितना दिखा रहा है 5000, देखिए यहाँ पर 5000, आप क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस लिखा हुआ है 5000, आप क्वेश्चन में एक बार देखिएगा जरूर, तो 5000 है, और इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का शेयर, ये वाला क्या है रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का शेयर ऑलवेज ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट है कितना 7000, इसका होल्डिंग का शेयर देखिए यहाँ लिखा हुआ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग एक्स मतलब होल्डिंग हो गया, एस मतलब सब्सिडरी हो गया, तो होल्डिंग का कितना हो गया 5250, तो यहां पर देखिए फिर कॉन्सोलिडेटेड पीएल में 5000 प्लस 5250 तो 10250 हो गया कॉन्सोलिडेटेड पीएल, कॉन्सोलिडेटेड पीएल कितना हो गया 10250। अब आइए कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इसमें ऑलवेज होल्डिंग का लाते हैं, सब्सिडरी कंपनी का जो भी कैपिटल है जहां जिसको जाना है उसको हम ला देते हैं, तो होल्डिंग कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल, होल्डिंग का देखिए कितना है, इक्विटी शेयर 20,000 है और प्रीफरेंस शेयर है 10,000, तो 20 प्लस 10 30 हो गया। इसके बाद ऑलवेज याद रखिएगा कि माइनरिटी इंटरेस्ट ठीक उसके नीचे आपको लाना है, क्योंकि उसमें शेयर कैपिटल हम लोग लाए हैं, तो टोटल माइनरिटी इंटरेस्ट हमारा देखिए है 10,500, तो ये 10,500 लिख दिए माइनरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद फिर हम लाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग का रिजर्व देखिए 4000, सब्सिडरी का रिजर्व जो है जहां जहां उसको लाना था वो हम ला चुके हैं, इसलिए सब्सिडरी का रिजर्व नहीं लाएंगे, तो 4000, और कॉन्सोलिडेटेड पीएल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये होल्डिंग का पीएल है, ये होल्डिंग का पीएल है, और ये रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का शेयर है, ये दोनों ऐड करके कॉन्सोलिडेटेड पीएल होता है, तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल भी ला दिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल जिसको आप बोलते हैं, तो कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल उसमें लिखा है, लेकिन अभी हम लोग कॉन्सोलिडेटेड पीएल निकाले हैं, तो ये दोनों ऐड करके लिख दिए। इसके बाद फिर हम लाते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल देखिए दिया है 4000 और 2000, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आप चाहे तो यहाँ होल्डिंग लिखिएगा 4 और सब्सिडरी लिखिएगा 2, दोनों होल्डिंग लिखिएगा 4000 और सब्सिडरी लिखिएगा 2000, दोनों ऐड करके हो जाएगा 6000, ये दोनों का ऐड है होल्डिंग प्लस सब्सिडरी का, तो यहां से यहां तक हम लोग ऐड कर दिए, तो ये हो गया लायबिलिटी का टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा। अब आइए एसेट्स, तो एसेट्स में ये होल्डिंग का एसेट्स है, ये सब्सिडरी का एसेट्स है, आप अपना बुक में देखिए एसेट्स में दिया होगा 9000 और 42,000, ये होल्डिंग कंपनी का है, ये सब्सिडरी का है, दोनों मिलकर 51,000 हो गया। और फिर अदर नॉन करंट एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट्स लिखते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स में हम लोग गुडविल यहां फाइंड आउट किए हैं, गुडविल है 9750, ये इनटेंजिबल एसेट्स है,
ये इनटेंजिबल एसेट्स है 9750, तो यहाँ इनटेंजिबल एसेट्स लिखे 9750, फिर ये दोनों को ऐड किए 60,750 हो गया, तो ये हो गया एसेट्स का टोटल। तो बैलेंस लायबिलिटी का टोटल है 60,750 एंड एसेट्स का टोटल देखिए 60,750, देखिए दोनों तरफ मिल गया, यानी बैलेंस शीट आपका टैली हो गया। तो ये था हमारा कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट है, देखिए यहां लिखे हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन ईयर, हमेशा लिख लिया कीजिएगा। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। इसमें नया क्या था, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एक नया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इक्विटी शेयर का रेशियो लेके बनाएंगे और प्रीफरेंस शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जहां है उसको दिखाना है और होल्डिंग वालों को बैलेंस शीट में दिखा देना है। प्रीफरेंस शेयर जो है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का सब्सिडरी वाला जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेके आ गए हैं, और होल्डिंग वाला आप कॉस्ट ऑफ शेयर में, कॉस्ट ऑफ शेयर इक्विटी शेयर प्रीफरेंस शेयर लिखे, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर और फेस वैल्यू प्रीफरेंस शेयर, ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देना है। तो ये एक नया चीज आया प्रीफरेंस शेयर, तो ये पूरा हो गया ना, ये यहां पर माइनस हुआ फिर माइनॉरिटी में लेके आ गए सब्सिडरी कंपनी का। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। और ये प्रीफरेंस शेयर ये एक नया इसमें ऐड हुआ है प्रीफरेंस शेयर। तो इस क्वेश्चन को हम इक्विटी शेयर लेके बनाएंगे, और आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए और क्वेश्चन लिख के जैसे एक एक चीज जैसे समझा रहे हैं वो समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे फिर एक नया और क्वेश्चन आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।